दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में अयोध्या और मथुरा आता है। यहाँ भगवान विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण का जन्म हुआ था। धर्म नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तो वहीं मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि। अगर आप श्री कृष्ण की नगरी मथुरा घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो दोस्तों आज हम आपको कुछ दार्शनिक स्थलों से मिलवाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी श्री कृष्ण और मथुरा से जुड़े कुछ फैक्ट्स और हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के शहर से जुड़ी कुछ अनोखी बातें भी बताएंगे। तो चलिए फिर इस खास सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों मथुरा भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है, जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हजारों साल पुराना है। इस शहर को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है और इसीलिए इसे कृष्ण नगरी भी कहा जाता है। मथुरा का उल्लेख न सिर्फ भारतीय ग्रंथों में मिलता है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी अनगिनत खोजों के जरिए खड़ा हुआ। यहाँ के मंदिर और घाटों के साथ कई अद्भुत और रहस्यमय किस्से जुड़े हैं। मथुरा में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हर साल लाखों भक्तों को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा मथुरा का यमुना घाट भी धार्मिक नजरिए से बेहद ही जरूरी है। मथुरा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों का भी धनी माना जाता है। कहा जाता है कि मथुरा की धरती पर श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं से लेकर महाभारत तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया, जिसने इस स्थान को ऐतिहासिक रूप से और भी खास बना दिया। मंदिरों और खूबसूरत धार्मिक इमारतों से सजा मथुरा भारत के सबसे मशहूर और शांत आध्यात्मिक स्थानों में से एक है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल माना जाता है। मथुरा के समृद्ध इतिहास को आप वास्तुकला और कला की विशाल कड़ी के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप इस शहर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो यहाँ त्योहारों के दौरान घूमने के लिए आएं। आपको यहाँ एक से एक चौंकाने वाली जगह घूमने को मिल जाएंगी। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। धार्मिक स्थलों के अलावा यहाँ घूमने के लिए यमुना नदी के साथ साथ बाजार भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको काफी अनोखी चीज यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप मथुरा में मंदिरों के साथ साथ कुछ बेहतरीन जगह पर भी घूमना चाहते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम आपको उनके भी दर्शन करवा देंगे। दोस्तों श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर जेल की कोठरी के चारों ओर बनाया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के माता पिता माता देवकी और वासुदेव को उनके दुष्ट चाचा कंस ने कैद किया था। हिंदुओं के लिए इस मंदिर का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। जेल की कोठरी के अलावा श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर के भीतर देवताओं को समर्पित आनंद मंदिर है। इस मंदिर को कई बार राजाओं द्वारा तोड़ा गया और बनवाया गया। अंततः इसे उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से बनाया गया। जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, होली और दिवाली जैसे त्योहारों के समय ये जगह और ज्यादा लुभावनी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर में आपको सुंदरता और वास्तुकला के लिए जरूर जाना चाहिए। प्रवेश द्वार राजस्थानी शैली के वास्तुकला का दावा करता है, जिसमें केंद्र में एक खुले आंगन के साथ साथ खूबसूरती से नक्काशीदार खंबे और एक शानदार चित्र छत का है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी वास्तुकला आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों साल 1814 में निर्मित मंदिर अपेक्षाकृत नया है लेकिन अत्यधिक पूजनीय। ध्यान रखें कि यदि आप जन्माष्टमी के त्योहार ही मौसम के दौरान जाते हैं तो आपको मंदिर की खूबसूरती सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देगी। मथुरा शुरू में तो रंजन संग्रहालय पुरातत्व के रूप में जाना जाने वाला सरकारी म्यूजियम मथुरा डंपर पार्क में स्थित है। वर्ष 1874 में निर्मित मथुरा म्यूजियम मथुरा और आसपास के क्षेत्र से मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन, चित्र, कलाकृतियों, सोने या चांदी और तांबे के सिक्कों में और भी बहुत सारा एक बड़ा संग्रह समेटे हुए है। म्यूजियम मथुरा और उसके आसपास दोस्तों फेमस पुरातत्व विद्वान द्वारा की गई खोजों को भी प्रदर्शित करता है। आप इस म्यूजियम को फैमिली के साथ देखने का आनंद ले सकते हैं, जहां आपको काफी पुरानी और शानदार चीजें देखने का अनुभव मिलेगा। दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित कंस किला मथुरा में एक प्राचीन किला है, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। कृष्ण गंगा घाट और गऊ घाट के पास स्थित है। ये किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसे हिंदू मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण के रूप में बनाया गया है।
कंस का किला देखरेख न करने के कारण खराब अवस्था में खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। किला, जिसे मथुरा का पुराना किला कहा जाता है, महाभारत के समय का है और इसकी दीवारों को मजबूती से मजबूत किया गया है। 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा मानसिंह द्वारा कंस किला फिर से निर्मित किया गया और बाद में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने एक वैद्यशाला बनाने का आदेश दिया। मथुरा में तिलक द्वार, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के आसपास एक स्थानीय बाजार है। इसे पवित्र द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्रिजवासी मिठाई वाला की दुकान भी तिलक द्वार पर स्थित है। इस बाजार में बहुत सारे धार्मिक स्टोर्स हैं, जहां आप विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। वृंदावन के करीब स्थित गोवर्धन हिल भक्तों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय स्थान है। गोवर्धन पहाड़ी या गिरिराज वृंदावन से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पवित्र भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनके सभी उपासक पहाड़ी की चट्टानों की पूजा करते हैं। जैसे उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। पहाड़ी बलुआ पत्थर से बनी हुई है और 38 किलोमीटर के प्रति के साथ 80 फीट ऊंची है। मानसी गंगा, मुख्य अरविंद और दान घाटी स्थित पहाड़ियों की यात्रा करने के लिए कुछ दिलचस्प स्थान है। इस पहाड़ी को बेहद ही पवित्र माना जाता है और गुरु पूर्णिमा गोवर्धन पूजा पर भक्तों द्वारा पहाड़ के चारों ओर 23 किलोमीटर नंगे पैर चलकर भक्ति की जाती है। भगवान कृष्ण द्वारा अपने गांव को बचाने के बाद उन्होंने सभी को पहाड़ी की पूजा करने के लिए कहा था, इसीलिए गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन बाद होती है। दोस्तों, राधा कुंज के नजदीक स्थित कुसुम सरोवर मथुरा के प्रमुख स्थानों में से एक है। ये सरोवर 450 फीट लंबा और करीब 60 फीट गहरा है और इसका नाम राधा के नाम पर कुसुम सरोवर पड़ा। माना जाता है राधा सरोवर के पास कृष्ण से मिलने आई थी। ये सरोवर का पानी शांत और साफ है। इसमें कई लोग तैरते भी हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण शाम को होने वाली आरती है, जिसे कई पर्यटक अपने कैमरा में कैद करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। वैसे तो मथुरा में श्री कृष्ण के कई मंदिर हैं, पर हम उन्हीं मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। आइए दोस्तों, मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला मंदिर है विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में हुआ था। ये काफी भव्य मंदिर था। उस दौरान इस मंदिर की स्थापना संस्कृति और कला के रूप को प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। उस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास किया गया। दूसरा मंदिर कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि कारगर के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की याद में एक मंदिर बनवाया था। आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेख पर ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि सोडास के राज्यकाल में वसु नाम के एक व्यक्ति ने कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, तोरण द्वार और एक वैदिक बनवाया था। तीसरा मंदिर खुदाई में मिले संस्कृति के विशाल शिलालेखों को देखने के बाद पता चलता है कि तीसरी बार मंदिर का निर्माण 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने किया था। उसने काफी भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोधी ने शासनकाल में तोड़ दिया था। दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि मथुरा का वातावरण काफी शांत है। ये जगह शांति से भरी है और इसी कारण मथुरा को ब्रिज भूमि भी कहा जाता है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के कई सारे मंदिर हैं। मथुरा में स्थित वृंदावन को राधा कृष्ण का प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के लिए भी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, मथुरा के बारे में और भी कई सारी बातें जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो, वो भी बताई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद रखती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।